देखिए अगला श्लोक, कल हमने आप लोगों को 5 तक पढ़ा दिए थे। आज 6वां श्लोक देखिए। भैजस्य मेतद दुःखस्य यदेत नानु चिंत्येत चिंत्यमान ही न व्यति भूयश्चापि प्रवर्धते। देखिए इसका मीनिंग देख लीजिए पहले। भैजस्य यानी कि औषधि, दुःखस्य यानी दुख, एतद मीन्स होता है यह, ठीक है। अनुचिंत्यत मीन्स चिंतन करना चाहिए, ही का मतलब होता है निश्चय ही। न्यावेति यानी कि कम नहीं होता है। प्रवर्तते यानी कि बढ़ता है, ठीक है। देखिए भैजस्य मेतद दुःखस्य यदेत नानु चिंत्येत चिंत्यमान ही न व्यति भूयश्चापि प्रवर्धते। यानी कि कवि कहते हैं कि दुख को दूर करने की एकमात्र औषधि है कि दुख का चिंतन ना किया जाए। भैजस्य मेतद दुःखस्य यदेत नानु न चिंत्येत, यानी कवि कहते हैं कि दुख को दूर करने की एकमात्र औषधि है कि उसका चिंतन ना किया जाए। चिंतमान ही ना बेते भूयश्चापि प्रवर्धते। चिंतन दुख को कभी कम नहीं करता है, चिंतन दुख को कभी कम नहीं करता है। बेति भूयश्चापि प्रवर्धते, बल्कि वह दुख को और बढ़ा देता है, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि चिंतन दुख दूर करने की एकमात्र औषधि है कि उसका चिंतन ना किया जाए, क्योंकि चिंतन दुख को दूर नहीं करता है बल्कि उसे और बढ़ा देता है। अगला देखिए। सर्वे छायन्ता निचया पतान्ता समुच्चया संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तम ही जीवतम। सर्वे छायन्ता यानी कि नष्ट होने वाले, निचया मीन्स संपूर्ण पदार्थ, पतान्ता मीन्स अंत में नीचे गिरने वाले, समुच्चया मीन्स होता है उन्नति, संयोगा मीन्स मिलने वाले, विप्रयोगा मीन्स वियोग। देखिए सर्वे छायन्ता निचया पतनान्ता समुच्चया संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तम ही जीवतम। कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी समूह विनाशशील हैं, जितने ही उत्थान हैं उतने ही पतन हैं। सर्वे छायन्ता निचया यानी इस संसार में जितने भी समूह हैं सब विनाशशील हैं, जितने भी उत्थान हैं पतनशील हैं। मेल बिछड़ने के लिए है और इस जीवन का अंत मृत्यु है। संयोगा विप्रयोगा कांता यानी कि मेल बिछड़ने के लिए है और जीवनम मरणांत ही जीवनम, और जीवन का अंत मृत्यु ही है, ठीक है। फिर से देख लीजिए। कवि कहते हैं कि सर्वे छायन्ता यानी कि इस संसार में सभी समूह विनाशशील हैं, जितने उन्नति है, जितने उत्थान हैं उतने ही पतनशील हैं। मेल बिछड़ने के लिए होता है और इस जीवन का अंत मृत्यु है। अगला है दमा क्षमा धृतिस्तेजा संतोषा सत्यवादिता हीर हिंसा अव्यसनिता दाक्ष्यम चेति सुखावह। क्षमा यानी दमा मीन्स होता है इंद्रिया निग्रह, धृति मीन्स धैर्य, सत्यवादिता मीन्स सत्य बोलना, ही मीन्स लज्जा, व्यसनिता मीन्स दुर्व्यसनों से दूर रहना, दाक्ष्यम मीन्स कार्य कुशलता, सुखवह मीन्स सुख देने वाले, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ। दमा क्षमा धृतिस्तेजा संतोषा सत्यवादिता हिंसा अव्यसनिता दाक्ष्यम चेति सुखवह। कवि कहते हैं कि अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को दबाना, दूसरों को क्षमा करना, धैर्य रखना, तेजस्वी होना, संतोषी होना, सत्य बोलना, लज्जा करना, अहिंसा और दुर्व्यसनों से दूर रहना और कार्य को कुशलतापूर्वक करना, ये सब सुखदायी गुण हैं। इन सभी गुणों को अपनाकर मनुष्य सुखी हो सकता है, सुखी बन जाता है, ठीक है। फिर देख लीजिए। कवि कहते हैं कि अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को दबाना, दूसरों को क्षमा करना, धैर्य रखना, तेजस्वी होना, संतोषी होना, सत्य बोलना, लज्जा करना, अहिंसा और दुर्व्यसनों से दूर रहना, कार्य करने में कुशलता, ये सभी गुण सुखदायी होते हैं और मनुष्य इन गुणों को अपनाकर सुखी हो सकता है, सुखी बन जाता है। अगला श्लोक देखिए। इसके बाद अगला श्लोक है ये क्रोधम सन्निच्छन्ति क्रुद्धान संशयमन्ति न कुप्यन्ति न भूताना दुर्गान्यन्ति तरन्ति ते। देखिए मीनिंग इसकी। सन्निच्छन्ति मीन्स वश में करते हैं, संशयमन्ति मीन्स होता है शांत करते हैं, न कुप्यन्ति मीन्स क्रोध नहीं करते हैं, भूताना यानी प्राणियों को,
दुर्गानी दुर्गम स्थानों को। ठीक है, देखिए इसका अर्थ, ये क्रोधम संयच्छन्ति क्रुद्धानम संस्मयन्ति च न कुप्यन्ति न भूताना दुर्गान्यति तरन्ति ते। ठीक है, देखिए जो मनुष्य क्रोध को अपने वश में रखते हैं और क्रोध से युक्त मनुष्य को शांत कर देते हैं। जो मनुष्य क्रोध को अपने वश में रखते हैं और क्रोध से युक्त मनुष्य को शांत कर देते हैं तथा किसी भी प्राणी पर क्रोध नहीं करते हैं और बड़ी से बड़ी परिस्थितियों को भी पार कर जाते हैं। वे बड़ी सी बड़ी परिस्थितियों को भी पार कर जाते हैं। देखिए फिर से, कवि कहते हैं कि जो मनुष्य क्रोध को अपने वश में रखते हैं और क्रोध युक्त मनुष्य को शांत कर देते हैं तथा किसी भी प्राणियों पर क्रोध नहीं करते, ऐसे मनुष्य बड़ी सी बड़ी परिस्थितियों को भी पार कर जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अभयम यस्यम भूतेभ्यो भूतानां भयम यथा तस्य देहाद विमुक्तस्य भयम नास्ति कुतश्चनम। मीनिंग देखिए इसकी, भूतेभ्यो यानी कि प्राणी, देहाद यानी शरीर से, कुतश्चन मीन्स कहीं से भी। अर्थ देखिए इसका, अभयम यस्यम भूतेभ्यो भूतानां भयम यथा तस्य देहाद विमुक्तस्य भयम नास्ति कुतश्चनम। जो अन्य प्राणियों से अभय रहता है और दूसरे प्राणी जिससे अभय रहते हैं। ठीक है, जो अन्य प्राणियों से अभय रहता है और दूसरे प्राणी उससे अभय रहते हैं, उस विमुक्त देह मनुष्य को कहीं से कोई भी भय नहीं होता है, अर्थात उसे संसार से भय नहीं होता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, कवि कहते हैं कि जो अन्य प्राणियों से अभय रहता है और जिससे अन्य प्राणी अभय रहते हैं, उस विमुक्त देह शरीर रूपी मनुष्य से कोई भय नहीं होता है, अतः न संसार और न ही संसार में उसे कोई किसी से भय होता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका शांति सौख्यम कंप्लीट हो गया है। इसके आगे अगला चैप्टर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।